प्यारे बच्चों, आज नानी आपको एक ऊँट और गीदड़ की कहानी सुनाएंगी। किसी जंगल में एक ऊँट और गीदड़ रहा करते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों हर वक्त साथ साथ रहते और खाने का प्रोग्राम भी साथ साथ बनाते। एक दिन उन्होंने खरबूजा खाने का प्रोग्राम बनाया। खरबूजों का खेत दरिया की दूसरी तरफ था। गीदड़ ने ऊँट से कहा, दोस्त, तुम दरिया के दूसरे किनारे पहुंच जाओगे, मैं कैसे जाऊंगा? ऊँट ने जवाब दिया, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरी तरफ ले जाऊंगा। दोनों नदी के रास्ते दूसरी तरफ पहुंच गए और खरबूजे मज़े मज़े से खाने लगे। गीदड़ का पेट चूंकि छोटा सा था, जल्दी भर गया। इसने खेत के किनारे बैठकर चीखना चलाना शुरू कर दिया। ऊँट ने गीदड़ की मिन्नत समाजत की, दोस्त दोस्त ऐसा नहीं करो, एक तो मेरा भी पेट भी नहीं भरा और दूसरा तुम्हारी आवाज़ सुनकर किसान आ जाएंगे और फिर वो मेरी खूब पिटाई करेंगे। मगर गीदड़ ना माना और कहने लगा, मैं आदत से मजबूर हूँ, अगर मैं खाना खाने के बाद ना चीखूँ तो मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द होता है। गीदड़ शोर मचाता रहा और इसकी आवाज़ सुनकर किसान और उसके बेटे बहुत ज़्यादा लाठियाँ लेकर खेत में पहुँच गए। गीदड़ तो झाड़ियों में छुप गया, मगर उन्होंने ऊँट को देख लिया और फिर उन्होंने ऊँट की खूब पिटाई की। मार खाने के बाद जब ऊँट दरिया के किनारे पहुँचा तो क्या देखता है, गीदड़ उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही ऊँट दरिया में गया तो गीदड़ उसकी पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वो दरिया के दरमियान में पहुँचे तो ऊँट ने पानी में गोता लगाना चाहा। गीदड़ ने कहा, दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा, खुदा के लिए ऐसा नहीं करो, मैं डूब जाऊंगा, ना करो। ऊँट ने जवाब दिया, अगर खाना खाने के बाद मैं नहाऊं नहीं तो मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द होता है। ये कहकर इसने गोता लगाया। गीदड़ तेज लहरों में बह गया और चंद गोते खाने के बाद डूब गया। प्यारे बच्चों, कभी कभी सज़ा के तौर पर बदला भी ले लेना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना हो। लेकिन बेहतर यही है कि जो हमसे बुरा सलूक करे हम इससे अच्छे तौर पे पेश आएँ। इस तरह अल्लाह दूसरों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाल देगा। ऐसी प्यारी प्यारी नानी से मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना।